छोटे शेयर ऊंची छलांग। और दर्शकों के हमें काफ़ी सारे सवाल मिल चुके हैं और अब हमारे साथ प्रशांत सर तो जुड़े हुए हैं ही, लेकिन अंशुल भाई भी बस जुड़ने ही वाले कुछ मिनटों में। प्रशांत सर, नितिन देशवाल जी का सवाल है, एल&टी फाइनेंस में दोबारा फ्रेश एंट्री किन लेवल्स पर कर सकते हैं? आई थिंक वेरी पॉजिटिव। एनबीएफसी में मैं बहुत पॉजिटिव हूँ। आज की जो नेगेटिविटी है एक अपॉर्चुनिटी की तरह खरीद सकते हैं। अगर बेस्ट लेवल को ही वेट करना है तो आई थिंक 165 167 ये एक अच्छा रेंज है। अनदर 5-10 रुपीज का अगर मोमेंटम वीकनेस कोई भी रीजन से आता है तो ये बेस्ट लेवल बनता है लेने के लिए। बट वेरी पॉजिटिव ऑन द एनबीएफसी और एल&टी फाइनेंस पे ही मैं ज्यादा फोकस्ड हूँ। 185 और 190 का टारगेट रहेगा यहाँ से। ठीक है। एक दर्शक पूछ रहे हैं सर, रिलायंस पर आपका व्यू वैसे तो मैंने ले ही लिया था। एक दर्शक ये पूछ रहे हैं सर, सुजलॉन में टारगेट क्या रखना है? सिंह वाईटी स्टूडियो के नाम से है इनका आईडी। सुजलॉन फर्स्ट टारगेट मेरा 75 के आसपास है, तो आई थिंक दैट शुड कम एटलीस्ट इन 1 मंथ ऑफ नो होल्डिंग पीरियड। बट ओवरऑल वेरी स्ट्रांग है और होल्ड करना चाहिए। साथ ही सर, रिलायंस पे आपका व्यू क्या था? कि आप कह रहे हैं कि इसको 1260 के आसपास देखना है। देखो मेरे लिए नेगेटिव है, जिस तरीके से मार्केट का प्रेशर भी है, बट नंबर्स विल नॉट बी सो अग्रेसिव। बहुत न्यूट्रल टू नेगेटिव नंबर्स ही आएंगे, मार्जिन में प्रेशर रहेगा। तो अगर ये रीजन से मंडे मार्केट नेगेटिव ओपन भी होता है और रिजल्ट्स भी खराब निकलते हैं तो शायद ये 1260 के आसपास स्टॉक आ सकता है। तो मेरे लिए शॉर्ट कॉल रहेगा सर। ठीक है। अब हमारे साथ अंशुल भाई भी जुड़ चुके हैं। अंशुल जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सर नमस्कार। आवाज आ रही है सर मेरी? हाँ जी, आ रही है। कहाँ रह गए अंशुल भाई आज? आवाज आ रही है, अरे दर्शन नहीं हो रहे। लैपटॉप। हाँ अंशुल भाई, प्रशांत जी कुछ कह रहे हैं। क्या सर? पहले आवाज आती है, बाद में दर्शन होती है। अरे तो भविष्यवाणी है ना, ऊपर से पहले आवाज आएगी फिर दर्शन होंगे। चलो बढ़िया। अंशुल भाई कहाँ रह गए थे आज? ट्रेड व्रेड? लैपटॉप से स्टार्ट हो रहा था सर, पता नहीं डिस्प्ले नहीं आ रहा था लैपटॉप में। अच्छा 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 अच्छा। मैंने कहा मार्केट में ज़्यादा शॉर्ट वॉट करके बैठे थे, पैसा बना लिया क्या आज का? नहीं सर, सुबह रिलायंस जब खुला था 1325 के आसपास, फटाफट बुक कर रहे थे। 1328 का टारगेट था, तो वो करने के बाद शांति से बैठे हैं। क्योंकि अच्छा। गिरते बाजार में सेल होता नहीं है, मतलब शॉर्ट कॉल मेरे से होती नहीं है। परमानेंट आदमी हूँ, तो जब बाजार तेजी में रहता है तभी काम रहता है अपना। चलिए, तो अभी रिलायंस पे क्या करना है? काफ़ी सारे दर्शक सवाल भी पूछ रहे हैं कि रिलायंस में अब 1325 आपका जो टारगेट था वो तो अचीव हो गया, और प्रशांत भाई तो कह रहे हैं कि 1260 आएगा तब देखेंगे। अभी आप भी 1260 पे ही देखोगे या कुछ और आपके लेवल से अलग? आ सकता है सर, 1260 50 डे मूविंग एवरेज है, तो पहला सपोर्ट वहीं बनना चाहिए। अगर 1295 निकला तो 1260 करीब सपोर्ट बनेगा, वहां पे देख सकते हैं। बट आज रिलायंस के चूंकि आजकल में रिजल्ट है, इसलिए भी मैं थोड़ी पोजीशन से बाहर आने के मूड में था। अब यहाँ से रिजल्ट अगर ठीक ठाक आते हैं तो वापस से कहीं भी बुलिश एविडेंस मिलेगा तो वापस बाई करने की सोचेंगे। चलिए ठीक है। चलिए प्रशांत सर, आप हमारे साथ जुड़े सर, बहुत बहुत शुक्रिया। 2-3 मिनट आपका बफर लिया अंशुल भाई के डिले की वजह से, लेकिन दोस्ती यारी में आप ने थोड़ा साथ दे दिया हमारा। थैंक यू सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सर। आगे बढ़ते हैं अब। हमारे कुछ एक दर्शक हैं सुपर चैट पर भी सवाल पूछ रहे हैं। अली भाई का सवाल है, अदानी ग्रीन 790 उन्होंने शेयर लिए हुए हैं 956 के भाव के। अंशुल भाई ठीक ठाक चल रहा था, ये भारत पाकिस्तान के चक्कर में इसका सेंटीमेंट थोड़ा ख़राब हो गया। रिजल्ट्स आ रहे हैं नेक्स्ट वीक, इसके क्या करना है अभी? 1 साल का विज़न है। सर सर एक बार स्टॉक का नाम रिपीट कीजिए। अदानी ग्रीन। अदानी ग्रीन 983 करीब का टारगेट था सुबह, वहीं से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आई है। बहुत ज्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए, नीचे जितने गैप्स थे लगभग उनको कवर कर चुका है। एक आध दो दिन यहाँ पे साइडवेज रह के वापस से ऊपर की तरफ चलना चाहिए। ठीक है। अगला सवाल है अदानी पोर्ट पर। ये नम्रता जी का सवाल है, इन्होंने सुपर चैट पर ही भेजा है। इनके पास 1236 रुपये के 985 शेयर पड़े हुए हैं अदानी पोर्ट्स के, क्या करें? अदानी पोर्ट का 50 डे मूविंग एवरेज 1174 के आसपास है। वहां जैसे ही बुलिश एविडेंस मिलना स्टार्ट होगा, प्रोबेबली वहां से होना चाहिए। अगर वहां से बुलिश एविडेंस मिलता है तो 1309 रुपये 50 पैसे तक का टारगेट आराम से स्टॉक टेस्ट कर सकता है। ठीक है।
एक हमारी दर्शक हैं निहारिका जी, वो पूछ रही हैं सर आईओसी में क्या करें, जितना चलता है उस नहीं उससे ज़्यादा गिर जाता है। आज वैसे हम आईओसी पर स्टॉक एक्सरे भी करेंगे, यही एक थीम भी है कि ये चल क्यों नहीं रहा है, गिर जाता है ज़्यादा, थोड़ी एक प्रॉब्लम आ गई है इसमें शॉर्ट टर्म में, उस पर बात करूँगा मैं। निहारिका जी आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, अभी थोड़ी देर इस पर डिटेल में बात करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। अभी मैं अंशुल जी से पूछूंगा तो फिर अंशुल जी टेक्निकल वाला चार्ट देंगे, अंशुल जी तब भी होंगे तो हम इनसे पूरा एनालिसिस बताएंगे और फिर पूछेंगे सवाल। एल&टी फाइनेंस में दोबारा फ्रेश एंट्री कर सकते हैं क्या, काफ़ी सवाल आ रहे हैं इस पर अंशुल भाई। अभी नहीं करना सर, नीचे में कहीं भी 20 डे मूविंग एवरेज कैचअप हो जाए, 154 159 की जोन मिले तो ही बाई करना है। 3 दिन से मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि प्रॉफिट बुक करके एक बार बाहर हुई है, 180 आ गया है, टिप्स पे वापस बाई करेंगे। अगेन मार्केट ही मैं 3 दिन से बोल रहा हूँ कि मार्केट में एक बार कैश पे आइए, टिप मिलेगी तब बाइंग करेंगे। यूफोरिया में एक्स्ट्रा प्लेट करने लगते हैं लोग, वही दिक्कत हो जाती है। ठीक है। शबद खान जी का सवाल है आईओसी एंड गेल में क्या करें। आईओसी में अभी होल्ड पर डाल रहा हूँ, गेल में आप बता दीजिए अंशुल भाई क्या करें अभी आज। गेन सर 186 बाइंग रेंज में आया है, यहाँ कहीं भी बुलिश एविडेंस मिलता है तो सॉरी, हाँ 186 के रेंज में आया है, यहाँ कहीं भी बुलिश एविडेंस मिलता है तो 205-60 तक के लिए बाई किया जा सकता है। ठीक है। सुरेंद्र चौहान जी हैं, बोल रहे हैं कि अंशुल सर मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूं। अरे एल&टी फाइनेंस पर ही इनकी भी सवाल आ गई है सर। एल&टी फाइनेंस इन्होंने 158 के रेट के लिए रखे हैं, अभी क्या करना है, 500 शेयर हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो आपको बुक कर लेना चाहिए, लॉन्ग टर्म ट्रेडर है तो होल्ड करके चल सकते हैं। ठीक है। होम्स हेल्दी फूडी के नाम से एक आईडी बनी हुई है, टाटा स्टील और जियो में क्या करें सर। जियो फाइनेंस 292 तक के लिए होल्ड कर सकते हैं, टाटा स्टील भी ऑलमोस्ट 152 का टारगेट आते हुए दिख रहा है। वापस से आज मार्केट करेक्शन में थोड़ा नीचे आया, धीरे धीरे करके वापस ऊपर चलना चाहिए। अगेन टाटा स्टील स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर की मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में रखा हुआ है इसका। ठीक है। प्राज इंडस्ट्रीज अभी बाय कर सकते हैं क्या अंशुल भाई। नहीं सर, प्राज इंडस्ट्री कहीं से बाइंग नहीं बन रही। प्राज में अगेन मिड कैप स्मॉल कैप में इस समय वापस से पिटाई होना स्टार्ट हुई है। 55,200 का जो लेवल था ब्रेकआउट वहां पे नहीं आया, तो एक डीपर पुल बैक आ सकता है, तो मिड कैप स्मॉल कैप से दूर रहना है। 479 का इमीडिएट टारगेट है, वो टूटता है तो और डाउन साइड मिल सकती है। लीना जी हैं, लीना देशमुख जी, वो थोड़ा गुस्सा है मेरे से, बोल रही हैं कि 3 दिन से सवाल पूछ रही हूँ आप मेरा सवाल नहीं लेते, आज तो सवाल ले लीजिए। सॉरी मैम, मैंने आपका सवाल देखा नहीं, लेकिन आज आपके सवाल ले लेते हैं। इन्होंने देखिए मैम, एल&टी फाइनेंस में आपने सवाल बोला है, उस पर हमारी बात हो गई है। मदरसन पर और जियो में, तो जियो पर भी मैं एक बार दोबारा राय ले लेता हूँ। अंशुल भाई फ्रेश एंट्री बनती है क्या जियो में, और मदरसन संवर्धना में भी फ्रेश एंट्री बनती है क्या। नहीं सर, जियो फाइनेंस 262 का प्राइमरी रेजिस्टेंस था, वहां टेस्ट हुआ है। अब या तो 262 के ऊपर बाइंग करें या फिर 239 के अराउंड बाई करें, तब कुछ बनेगा। संवर्धना, मदरसन, इंटरनेशनल, मदरसन ये मेरी लिस्ट में कहीं से भी नहीं है सर। बाइंग क्लाइमैक्स के बाद से बहुत तेज पिटा था, 133.90 के रेजिस्टेंस के आसपास चल रहा है। अगर डिसाइसिवली निकालता है तो एक टारगेट ऊपर में 150 155 तक का मिल सकता है, लेकिन लेफ्ट साइड में इतनी ओवरहेड सप्लाई है कि हर ब्रेकआउट को बड़ा रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। अगला सवाल है BLS इंटरनेशनल पर, ये सईद हैदर जी का सवाल है। 381 रुपये के लिए हुए हैं सर, क्या करें। पीएलएस में अगेन नीचे ही लग रहा है सर। मिड कैप स्मॉल कैप पिटना स्टार्ट हुए हैं, 340 का मेजर सपोर्ट है, वो टेस्ट हो सकता है। अगर प्रोटेक्ट हुआ तो 428 की जो रेंज बनी है वो रेंज आई टेस्ट करने जा सकता है। ठीक है। नितेश देशवाल जी सवाल पूछें सर, IRFC और इरकॉन पर बता दीजिए। IRFC इन्होंने 160 के लिए हैं और इरकॉन इन्होंने 225 के लिए हैं। तो पुल बैक में दोनों स्टॉक्स चल गए हैं, मार्केट के मूव में दोनों स्टॉक्स थोड़े बहुत चल गए हैं। अब मार्केट पुल बैक कर रहा है तो वापस से इनमें डाउन मूव आने की गुंजाइश काफी बढ़ गई है। पुल बैक में भी कोई बहुत अच्छे नहीं चले थे, 160 से 136 ही तक गया था, कहाँ मार्केट ऑल टाइम हाई पे आ गया, बैंक निफ्टी ये जरा ही से चला था। तो वापस से 105 के लोज अगर टेस्ट होते हैं IRFC में या बाकी रेलवे डिफेंस काउंटर्स में,
तो बहुत सरप्राइज नहीं होगा मेरे को, बाइंग लिस्ट में तो कहीं से नहीं है। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं अंकित कुमार जी, ये पूछ रहे हैं डीएलएफ में क्या करें सर? रियलिटी स्टॉक्स ऐसा जब बहुत स्ट्रेंथ तो नहीं है, हालांकि रियलिटी इंडेक्स बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा था, बट आज जिस हिसाब से पिटाई स्टार्ट हुई है, पर डीएलएफ में भी कंसोलिडेशन और 50 डे मूविंग एवरेज रिजेक्ट हो रहा है, तो 625 तक का लो आ सकता है। 625 पे एक गैप है, वहां पे अगर बुलिश एविडेंस मिला तो बाई करेंगे, नहीं मिला तो फिर 573 तक नीचे स्लाइस थ्रू कर सकता है। ठीक है। आनंद भारद्वाज जी बोल रहे हैं जी शिपिंग कब एंट्री ले सकते हैं सर? फ्री शिपिंग में भी कोई बाइंग नहीं बनती सर, बाइंग क्लाइमेक्स के बाद एक्सट्रीमली बीटन डाउन काउंटर है, लग नहीं रहा मेरे को इसमें कोई मूव मिलेगी। ट्रेडिंग के लिहाज से ढूंढ रहे हैं तो बिल्कुल नहीं है, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से तो एकदम ही नहीं। शाइनिंग स्टार स्टडी के नाम से आईडी है, सोनू गिरी जी हैं, अच्छा इनका नाम। ये पूछें सर अदानी पावर और अदानी सॉल्यूशन और अदानी ग्रीन में क्या कर सकते हैं इन तीनों शेयरों में? अंशुल भाई, अदानी सॉल्यूशन के, एनर्जी सॉल्यूशन के कल रिजल्ट्स आए थे, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स रहे। काउंटर ने रिएक्ट भी किया था, 3 बजे करीब रिजल्ट्स आए थे, मैं देख भी रहा था, प्रॉफिट ऑलमोस्ट डबल हो गया। लेकिन उतना तेज चल नहीं पाया, शायद मार्केट का सेंटीमेंट ही ऐसा हो गया। आज मॉर्निंग में भी अटेम्प्ट ले रहा था, अब देखो 4% नीचे आ गया। सर टारगेट्स अचीव हुए थे पहले प्राइमरी 956 के, तो वहां से प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी बहुत आना लाजमी थी, आ गई है। 10-20 मूविंग एवरेज से भी एक्सटेंडेड था, 10 मूविंग एवरेज पे आया है, 20 मूविंग एवरेज 883 के अराउंड है, वहां तक डिप ले सकता है, तो इसलिए रेजिस्टेंसेस पे एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग तो कर ही लेना चाहिए। फिर लालच में अटक जाएंगे कि लंबा टारगेट मिलेगा, तो फिर पुल बैक्स भी आपको लंबी झेलनी पड़ेगी। बाकी में अदानी पावर और अदानी ग्रीन में अभी बाय कर सकते हैं क्या? नहीं सर, अदानी पावर भी 580 पे बार बार रिकमेंड किया गया था कि प्रॉफिट बुक कीजिए, डिप्स पे मिलेगा तब बाई करेंगे। अब इनिशियल डिप आ रही है, लेकिन अभी बुलिश एविडेंस की जरूरत है। नीचे मेजर सपोर्ट जोन 540 है, वहां पे अगर कोई बुलिश एविडेंस मिला तो बाई करेंगे, यहाँ पे तो कोई बाइंग नहीं बनती। अदानी पोर्ट भी जैसा मेंशन किया कि सपोर्ट जोन के आसपास मिले, 50 डे मूविंग एवरेज 1170 पे है, वहां पे कोई बुलिश एविडेंस मिलेगा तो बाई करना चाहिए। तो इट इज ऑल अबाउट बुलिश एविडेंस, वो सपोर्ट पे मिलता है या नहीं मिलता, उस पर डिपेंड करेगा कि बाइंग करेंगे कि नहीं करेंगे। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है मनीष शाह जी का। ये L&T फाइनेंस पर तो काफ़ी बात हो चुकी है सर, तो आप मनीष जी आप उसको वीडियो को थोड़ा पीछे करके देख लीजिए। बजाज हाउसिंग फाइनेंस और वेदांता, इनमें बता दीजिए सर क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए? वेदांता 416-90 का लेवल अगेन उसी जोन के आसपास फ्लर्ट कर रहा था, डिसाइसिवली कल निकाला था, लेकिन 50 डे मूविंग एवरेज रिजेक्ट करके आज वापस से नीचे आया है, 1020 का सपोर्ट मिल रहा है। तो अगर ये पूरा प्रेशर झेलते हुए 408-410 की रेंज होल्ड हो जाती है, तो मान के चलिए कि ऊपर 460 रुपए 80 पैसे तक के टारगेट आपको वेदांता में मिल जाएंगे। दूसरा बजाज हाउसिंग फाइनेंस था ना सर? जी जी। वही 124 तक की डिप हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मिले तो बाई करके चल सकते हैं, इस जोन में आया है। यहाँ पे जैसे बुलिश एविडेंस मिलना स्टार्ट होगा तब बाइंग करना चाहिए। फिलहाल तो मार्केट पिट रहा है, तो अभी कोई बुलिश एविडेंस नहीं है, बट इवेंचुअली थोड़ा सा 1-2 सेशन में यहाँ बन सकता है, तो वेट एंड वॉच अप्रोच रहेगी। 125 के अराउंड सपोर्ट मिला, एविडेंस मिला तो फिर बाइंग कर सकते हैं। 147-70 तक का टारगेट रहेगा। ठीक है। कुक विद नम्रता जी ने दोबारा मैडम आपको सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं थी, मैं आपका सवाल तो ले चुका हूँ अदानी पोर्ट्स पर। आप थोड़ा सा वीडियो पीछे जाकर देखिए, आपको आपका आंसर मिला हुआ है अदानी पोर्ट्स पर। अगला सवाल है सिद्धू कुमार जी का, इन्होंने JSW इंफ्रा पर पोजीशन बनाई हुई है सर 307 रुपये पर, क्या करें अभी? जेएसडब्ल्यू इंफ्रा सर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को 330-325 पे बुक करने की सलाह थी, अब वापस डिप में अच्छे से होल्ड कर रहा है। प्रीएम्प्टिव लॉन्ग लेना है यहाँ पे ले सकते हैं, ऊपर में 360 रुपए इनिशियली जाते हुए दिख रहा है, जो ऑल टाइम हाई है इसका। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं अल्केश मकवाना जी, इनका भी सुपर चैट पर क्वेश्चन आया है। NMDC और बजाज हाउसिंग फाइनेंस में पूछ रहे हैं कि एंट्री लेवल क्या होने चाहिए? एमडीसी तो करंट मार्केट प्राइस से एंटर कर सकते हैं, यहाँ पे अच्छी खासी सपोर्ट जोन पे है, 63 के अराउंड मिल जाए तो और अच्छा हो जाएगा, बट स्टॉप लॉस जरूर ले लीजिएगा 59 रुपीज का क्लोजिंग बेसिस पे। एनएमडीसी के बाद कौन सा था सर?
बजाज हाउसिंग, उसमें वो पूछ रहे हैं कि एंट्री लेवल क्या होना चाहिए। बजाज हाउसिंग पर आपका व्यू तो मिल गया था, आ लेकिन गया बजाज हाउसिंग एंट्री लेवल पे। यहाँ पे प्रीएम्प्टिव लॉन्ग अगर लेना है तो ले सकते हैं। ओके मैं थोड़ा बुलिश एविडेंस का वेट करने के मूड में। ठीक है। समर अबीदी जी का सवाल है, अमरा राजा सर 1615 रुपये के लिए हुए हैं, प्लीज़ सजेस्ट सम अदर टू रिकवर सम लॉसेस बाय सेलिंग। मतलब ये अमरा राजा से निकलना चाहते हैं और किसी दूसरे शेयर को लेना चाहते हैं। ये स्ट्रैटेजी ठीक रहेगी अमरा राजा से निकलने की? और अगर सही है तो सर दूसरा शेयर बता दीजिए इन्हें। देखिए, क्लासिक एग्जांपल है कि बाइंग क्लाइमेक्स के बाद क्यों नहीं छेड़ना चाहिए स्टॉक को। बाइंग क्लाइमेक्स किया था जून 2024 में और वहां से 52% पिटा स्टॉक। मार्केट वापस ऑल टाइम हाई बना गया, ये वहीं का वहीं खड़ा है। और अब हल्का सा पुल बैक आया तो ब्रेकडाउन देने तैयार है। तो अगर अगले 2 4 6 महीने आराम से समय लगा सकता है। फर्स्ट लेग ऑफ तेज फॉल खत्म हो चुकी है, सेकंड लेग स्लो ग्राइंडिंग डाउन मूव रहेगी। लेकिन अगर 6 8 महीना लगा के ये 762 आता है तो कोई बहुत सरप्राइज नहीं होगा मेरे को। तो 762 तक आ सकता है, एग्जिट करना बेटर ऑप्शन है। अगेन फिलहाल तो वैल्यू बाइंग करना चाहिए क्योंकि मार्केट में करेक्शन आ रहा है। तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस देख सकते हैं, बजाज फाइनेंस, फिनसर्व देख सकते हैं। जब मार्केट में रिवर्सल स्ट्रक्चर बनेगा तो मोमेंटम काउंटर्स जो भी रिलेटिव स्ट्रेंथ रहेगा वहां पे वापस से बाई इनिशिएट करना स्टार्ट करेंगे। तो मोमेंटम प्ले करना है तो कैश पे थोड़ा वेट कीजिए। मार्केट जब ट्रेंड में आएगा तब प्ले करेंगे। वैल्यू बाइंग करनी है तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस, फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, इन सब में कर सकते हैं। ठीक है। और सुपर चैट्स मिल रही हैं काफ़ी सारी। एक सवाल है ममता मशीनरी पर सर, 495 रुपये के लिए हुए हैं। ये एक दर्शक हैं काफका, पता नहीं इनका नाम तो इन्होंने नहीं लिखा है, काफका करके कुछ है इनका आईडी। 495 के एनी अपसाइड सर, कुछ लगता है आपको? तो देखिए, आईपीओ प्ले करना जब तक नहीं सीखेंगे इसी तरीके से लॉस करते रहेंगे। पॉजिटिव लिस्टिंग थी और पॉजिटिव लिस्टिंग का अगले दिन लो टूटा था तो इमीडिएटली निकल जाना चाहिए था। उसके बाद कोई आईपीओ बेस बना नहीं है तो स्टॉक का इंटरेस्ट ही नहीं होना चाहिए कि ये स्टॉक हमको लेना है जब तक बेस ना बन जाए। फिलहाल के लिए बहुत वीकर पुल बैक था, आज वापस से ब्रेकडाउन आ रहा है। लग नहीं रहा कि ब्रेकडाउन बहुत ज्यादा डैमेज कर पाएगा, बट 340 और ऊपर में 420, 340 420 की रेंज बनाते हुए दिख रहा है। रेंज के अपर एंड से, ऑलमोस्ट अपर एंड से रिजेक्ट हो रहा है। तो एक बार लोअर एंड 340 आता है तो कोई बहुत सरप्राइज नहीं होगा। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं संजीव सिन्हा साहब, इन्होंने स्टार्लिंग विल्सन यानी कि SW सोलर इन्होंने लिए हुए हैं। अंशुल भाई 249 रुपये के 100 शेयर हैं इनके पास। कल कंपनी के नतीजे आए थे, नतीजे काफ़ी शानदार देखने के लिए मिले। लेकिन अभी मेरी बात भी हो रही थी प्रशांत भाई से कि इसमें डाउन सर्किट लगा हुआ है, तो सर क्या करें इसमें? ये SW सोलर में भी अगेन वीक पुल बैक था। ऊपरी स्तर से 800 रुपए से टूट के 200 रुपए आया था। तो दैट कैट बाउंस एक्सपेक्टेड था। 329 जो स्विंग आई था डेली पे, वहां तक का, वहीं से वापस डाउन सर्किट लगा है। मैं बाइंग क्लाइमेक्स वाले शेयर नहीं छेड़ता हूँ, एटलीस्ट ऑन द बाइंग साइड तो बिल्कुल नहीं। पुल बैक्स पे एक सपोर्ट जोन 279 की है, अगर वहां पे टिका तो वापस से बाउंस बैक में 360 400 रुपए कर सकता है। लेकिन उसको स्लाइस थ्रू किया तो वापस से जो 353 253 और 220 की रेंज है वो टेस्ट कर सकता है। ठीक है। एक बार SW सोलर के एरो ग्राफिक्स भी देख लेते हैं, या उनके जो ग्राफिक्स हैं वो देख लेते हैं किस तरह के रिजल्ट्स देखने के लिए मिले। एक बार दोबारा आई वुड रिक्वेस्ट माय PCR टीम कि SW सोलर के रिजल्ट्स दिखा दें। तो यहाँ पर SW सोलर के रिजल्ट्स में देखें तो जैसा मैं बता रहा था कि यहाँ पर रेवेन्यू 114% बढ़ा कंपनी का और मुनाफा 3830% बढ़ा। एबिटा करीब बढ़ा है 358% और मार्जिन्स डबल हो गए। तो इसके बावजूद काउंटर पर आज डाउन सर्किट लगा है। तो यहाँ पर देखना होगा, इंटरेस्टिंग टू सी कि क्या किस तरह का यहाँ पर आज इसमें नई चीज़ क्या है, पढ़ के बताएंगे। क्योंकि जितना रिजल्ट देखा उस हिसाब से लगा नहीं था कि यहाँ पर काउंटर में डाउन सर्किट लगना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट तो ठीक ठाक थे। अंशुल भाई बार बार रिलायंस पे ज़रूर सवाल आ जाते हैं और टाटा स्टील पर काफ़ी सवाल आते हैं। एक दर्शक बोल रहे हैं अंशुल बेटा 1324 रिलायंस क्लोज कर दिया, 175 शेयर हैं। अरे अंशुल भाई आपने तो 1325 बोला था ना कि 1325 पर निकल जाना है। अब देखिए ये तो थोड़ा सा फंस गए हैं।
अंशुल भाई लॉन्ग टर्म तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना रिलायंस में, अब जो फंस गए हैं फंस गए हैं। सर देखिए, ट्रेडिंग के लिए लेके फोर्सफुल इन्वेस्टर बनना ये कितनी समझदारी है, ये तो आपको रेलवे और डिफेंस वाले जो होल्ड कर रहे हैं वो बता पाएंगे कि आप फोर्सफुल इन्वेस्टर बन गए हैं 2-5 साल पड़ा रहेगा। हालांकि रिलायंस उस कैटेगरी में फॉल नहीं करता है, बट अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ट्रेडिंग के लेवल्स नोट कीजिए ना, आप फिर उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में क्यों कन्वर्ट करते हैं, फोर्सफुल इन्वेस्टर क्यों बनना है। तो अब ले ही लिए हैं तो एक बार रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, डिप्स पे मिलेगा, थोड़ा डिप ले सकता है, बट इवेंचुअली 1500 सॉरी 1325 1330 ये रेंज अगर निकलती है, या जब भी निकलेगी, अगर की बात नहीं है, जब भी निकलेगी 1533 के पहले कोई रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा, तो 1330 निकालना उसके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग टास्क होगा, बट इवेंचुअली जब निकलेगा तो आराम से 1533 तक जा सकता है। तो एक चीज याद रखिए, गलती हुई है लेकिन अच्छे काउंटर में हुई है तो दिक्कत नहीं है। यही कोई मिड कैप स्मॉल कैप काउंटर होता तो वो 50-60% भी गिर सकता है। ये गलती कृपया दोबारा ना करें, लेवल्स बहुत ध्यान से नोट करें अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो। बिल्कुल, ये सबसे अच्छी बात बताई आपने कि गलती हुई है कि आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया जहां पर कि टारगेट्स दिए गए थे, लेकिन अच्छे काउंटर में हुई है, यही आपको सेफगार्ड भी कर सकती है। साईं प्रवीण जी का सवाल है टाटा टेक पर, सर 612 के लिए हैं, क्या करें? टाटा टेक, जी प्रॉब्लम ये है कि ध्यान से नहीं सुनते हैं। प्रीवियस 2 हफ्ते पहले जब रिवर्स कर रहा था, दो टारगेट डिस्कस हुए थे, 703 50 डे मूविंग एवरेज है, वहां पे आधा बुक करना है। 728.75 का स्विंग आई है, वहां पे पूरी तरीके से प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है। फुल बैक में देखेंगे स्ट्रेंथ दिखी तो बाई करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। अब 2 दिन 730 731 आपको लेवल दिया, प्रॉफिट बुक करना चाहिए, फिर आप लालच में फंस गए। तो अगर इस तरीके से लालच में फंसेंगे तब तो बहुत मुश्किल है आप लोगों के लिए पैसा बनाना। लेवल्स इतने क्लियरली इतने प्रिसाइसली बताता हूँ कि यहाँ पे घुसना है, यहाँ पे निकलना है। अगर नहीं निकलेंगे, बटन नहीं दबाएंगे, तब तो फिर प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट होती हुई रहेगी। तो अभी तो फिलहाल पुल बैक दिख रहा है, पुल बैक में 659 आ सकता है। 659 के अराउंड अगर सपोर्ट लेना स्टार्ट किया तो नेक्स्ट लेग में ये स्टॉक 728 तोड़ेगा, फिर 50% रिट्रेसमेंट पूरे फॉल का 994 पे वहां तक आ सकता है। बट फिलहाल 659 सपोर्ट होगा या नहीं ये कहना बहुत मुश्किल है, ये तो वहां पहुंचने पे पता चलेगा। ठीक है। दीपक चक्रवर्ती जी पूछ रहे हैं सर ड्रेजिंग कॉर्प, इन्होंने लेवल नहीं बताया लेकिन बोल रहे हैं कि मैं लॉस में हूँ, अब सेल करें या बाय करें, ये कैसा सवाल है? सर ड्रेजिंग कॉर्प मुझे में लगता कल, है मुझे लगता है कि इन्हें एवरेज के लिए बाय पूछ रहे होंगे। सर ड्रेजिंग कॉर्प में कल बेहतरीन प्राइस एक्शन बना था। इनिशियली ओपन लो के साथ चला था, हमने अपने क्लाइंट्स को भी बाय रिकमेंड किया था। टुवर्ड्स दी क्लोज नीचे आके क्लोज किया, मतलब लगभग प्रीएम्प्टिव ब्रेकआउट फेल किया था। और आज के सेशन में जब कल का लो निकला तो हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया है। काउंटर में अभी भी रिलेटिव स्ट्रेंथ है, बट ये नहीं कि अभी रिलेटिव स्ट्रेंथ दिख रही है तो बाई करके या पकड़ के बैठे रहें। स्टॉप लॉस एक बार कटा है, एग्जिट करना है, जब नेक्स्ट लेग ऑफ ट्रेड बनेगी तब दोबारा एंटर कर लेंगे। री एंट्री इज ऑलवेज गुड कंपेयर टू होल्डिंग द लूजिंग स्टॉक। तो एक बार स्टॉप लॉस कटा है आज 603 के नीचे, एग्जिट कर लेना चाहिए। यहां से अब जब 640 641 का लेवल जब भी निकालेगा, सेकंड अटेम्प्ट होगी ब्रेकआउट की, वो काफी स्ट्रांग होगी, तो 641 के ऊपर री एंट्री करना है, तब काउंटर 784 तक जा सकता है। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं एपिक एक्सप्लोरर के नाम से उनका आईडी बना हुआ है, एनवायरो इंफ्रा 217 के लिए हुए, क्या करना है सर? पीक काउंटर है सर, मार्केट ऑल टाइम हाई पे आ गया, ये ऑल टाइम लो के आसपास ही टिका है। 207 का सपोर्ट है, अगर नहीं होल्ड हुआ तो 189 रुपीज तक ये काउंटर नीचे में आ सकता है। बीइंग अ स्मॉल कैप पिटाई ज्यादा होने की उम्मीद है, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप में वापस से इस पुल बैक में लार्ज कैप होल्ड कर जाएंगे, मिड कैप स्मॉल कैप में काफी तेज पिटाई होगी। ठीक है। निताई दास जी का सवाल है जोमेटो पर, 245 के लिए हुए हैं सर, क्या करें इसमें? इटर्नल इटर्नल के नाम से, बिल्कुल, अब इसका कोड चेंज हो गया। तो कल भी ये डिस्कस हुआ था कि 242 के आसपास है, परसों भी, मतलब ये पूरे हफ्ते में डिस्कस हुआ है कि 242 का बॉक्स हाई टारगेट आया है, यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुक कीजिए। अगर 242 निकला तो बाई करना है, अगर यहाँ से रिजेक्शन बनी तो बॉक्स क्लोज 203 वापस टेस्ट हो सकता है। फिलहाल 3 दिन की रेंज को आज रिजेक्ट कर रहा है, अगर इसी तरीके से क्लोज किया
तो एक सपोर्ट 224 पे रहेगा, 224 से रिवर्स नहीं किया तो वापस बॉक्स क्लोज 203 आ सकता है। इसमें बाइंग या तो 204 के पास करनी है सपोर्ट पे जब बुलिश एविडेंस मिले, या 242 के ब्रेकआउट पे, इस बीच में कुछ नहीं करना चाहिए। तो फर्स्ट लेग ऑफ प्रॉफिट मिली है, उसको कायदे से बुक करके एंजॉय करना चाहिए था।